हर जगह पैसे को लेके नियम होते हैं, लाइफ में भी होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम खराब नहीं करना चाहते, उनके लिए भी पैसे के नियम होते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत कम लोग ओपनली बात करते हैं। इसमें 4 रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेली लाइफ में आपके साथ में रहेंगे, और उनके साथ पैसे का कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ पैसा यूज करने का कैसा नियम होना चाहिए, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या जानने के बाद में भी आपसे छुपाएंगे, या आप उसे इग्नोर करेंगे। खुद जानते हो फिर भी इग्नोर करोगे। तो आज अपन ओपनली इन 4 रिश्तों के बारे में बात करते हैं। पहला, एक माँ बाप का बच्चे के साथ पैसे का कैसा लेन देन होना चाहिए। दूसरा, दोस्ती यारी में पैसे का लेन देन कैसा होना चाहिए। तीसरा, ऑफिस में लोगों के साथ पैसे का लेन देन कैसा होना चाहिए। और चौथा, सबसे लास्ट, जिसमें जीवन भर आपको साथ में रहना, अपने वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में पैसे का लेन देन कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज, माँ बाप के साथ पैसे का लेन देन बच्चे का कैसा होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चा 18 साल तक। तो 18 साल तक तो माँ बाप को ही उसकी पूरी जरूरतें, पढ़ाई लिखाई, है ना, मोबाइल, घूमना फिरना, पार्टी, सबका खर्चा तो उन्हें उठाना पड़ेगा। 18 के बाद में एक बच्चे को खुद की जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। उसके बाद में फिर आप 10-15 साल आप काम करो, आप कमाना शुरू करो। यदि आपके माँ बाप जॉब में हैं तो उनकी भी कमाई हो ही रही होगी, नहीं है कि आप उनको उस टाइम सपोर्ट करने लगे। लेकिन हाँ, उनको उसके बाद में फिर आपकी तरफ से एक पार्ट जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई बेझिझक, मतलब देना ही पड़ेगा। ये दिल से होती वाली चीज है। तो इसमें आप पैसे को इस तरीके से नहीं देख सकते कि नहीं अब मैंने कमाना शुरू करा तो मैं रखूंगा। भाई, उन्होंने तुम्हें 18 साल तक पाला, आप जिम्मेदारी थे, लेकिन अब वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आपको मैनेज करना पड़ेगा, और यहाँ आपको रिश्ता बहुत प्यार से चलाना पड़ेगा। दूसरा होता है भाई दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के साथ ऐसा है भाई कि जितना आप डुबा सकते हो उतना उधार दो, है ना। जितना देने के बाद आपको दुख नहीं होगा उतना आप दो। और दोस्तों के साथ बैठो भाई, ठीक है 10, 15, 20 हजार, लाख रुपए आप उधार दे रहे हो, ठीक है, आप भूल सकते हो तो दे देना, नहीं कोई बात। वो जो छोटे छोटे खर्चे, चाय नाश्ते के, कहीं बैठे 5, 10 रुपए, 20, 50 रुपए, 100 रुपए खर्च हो गए, तो इसका लेन देन हैंड टू हैंड कर लो, क्योंकि ये बुराइयां पैदा करवा देते हैं। तो इसमें ये मत समझो कि 150 रुपए में कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो आप इस हिसाब को पहले क्लियर रखो। इस हिसाब को क्लियर रखने के बाद में फिर चलो आप ऑफिस में कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल तौर पे ऐसा मानना है कि ऑफिस में पैसे का लेन देन किसी के साथ करना ही नहीं है। ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। एक बार बुरा लग सकता है, लेकिन आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एकदम ऑफिस की तरह ही रहो। आप ना दोगे ना लोगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक व्यवहार चलेगा ऑफिस में। और सबसे लास्ट, एक वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ पैसे के किस तरीके से लेन देन हो चाहिए। लेन देन वाली कीमत नहीं है यहाँ पे, बात यह है सिंपल सी कि आप दोनों एक यूनिट है दोनों। तो अब आप दोनों को पैसे कैसे मैनेज करना है, ये दोनों की समझ में होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति खर्च करे जा रहा है और फिर उसको देख के दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि यार इसने इतने खर्च करे तो मैं भी करूं। ये आपकी मेहनत का पैसा है, आप आराम से चलाओ, जो जरूरत की चीजें हैं वो देखो, और पैसे के बारे में ज्यादा सीखते जाओ। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि इसको इतना पैसा दे दूं, 5,000 इसको दे दूंगा तो इसका दिन पूरा महीना निकल जाएगा, 10,000 दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा। तो ये भी नहीं सोच सकते कि मैं पूरे दिन पे, यदि मैं काम कर रही हूँ और वो भी काम, दोनों काम कर रहे हैं, तो भाई जॉइंट अकाउंट खोलो, 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये जो आपकी नीड रहती हैं उनके लिए अलग रखो, बाकी पैसा कॉमन रखो और दोनों कॉमनली यूज करो। फिर उसे यदि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो भाई दोनों एक ही यूनिट हो, तो दोनों मान के चलो वो एक व्यक्ति दोनों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उसको भी आप फालतू बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब ये रिश्ते ऐसे हैं कि जहाँ पैसे के बारे में यदि खुल के बात नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मतभेद शुरू होंगे और उसके बाद में रिश्ते भी टूटेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले खुल के बात कर ले, पहले जान ले।